तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे अपने क्लास 10th में 4 एग्जाम दिया था एंड चारों में मैंने यहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था। आप मेरे पे पूरा ट्रस्ट कर सकते हो, मैं आपको हर चीज बिल्कुल सही बताऊंगा एंड मैं आपको यहाँ पे सारे चैप्टर्स का नोट्स भी दूंगा जो मैंने बनाया था अपने समय में। एंड जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है, लाइक मैंने आप लोगों के कमेंट देखे थे, आप लोगों को डेट्स एंड ऑल रिमेम्बर करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, तो उसके लिए भी चीजें मेरे पास हैं। तो आपको सारी चीजें फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। आपको उसके लिए 1 भी रुपए खर्च नहीं करना है, ठीक है। जो भी चीज मैं दूंगा बिल्कुल फ्री में होगा। सो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, लाइक सबसे पहले मैं अपना बोर्ड का पेपर दिखा देता हूँ एंड इस बोर्ड के पेपर में यहाँ पे मेरे 100 मार्क्स आए थे। इसको मैं 99 इसलिए लिखा हूँ ताकि जब मैं यहाँ पे कैलकुलेट किया था उस समय तो मैंने चेंज नहीं किया होगा। ये 100 आउट ऑफ 100 था। अब देखो किस तरीके से मैंने यहाँ पेपर किया था। 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है थियरी वाला, मतलब जहां पे आपको लिखना होता है, एंड 20 मार्क्स का आप कह सकते हो आपको इंटरनल मिलता है, ठीक है, ये जिसमें आपका फाइल्स एंड ऑल होता है। तो अब देखो जो भी यहाँ पे 79 आउट ऑफ 80 मैंने लिखा है, ये एक्चुअली में 80 आउट ऑफ 80 है। तो 80 आउट ऑफ 80 कैसे स्कोर किया, सब आपके कंपल्सरी वाले पार्ट में जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, जिसमें आप क्वेश्चंस लिखते हो उसके आंसर्स एक्सक्लूडिंग एमसीक्यूज, ठीक है। तो उसमें कुछ चीजें आपकी एकदम श्योर होती है कि हाँ उस चैप्टर से इस बार क्वेश्चन आएगा। अगर आप चाहते हो मैं ये भी बता दूं किस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये चीजें इजिली प्रिडिक्ट की जा सकती हैं, ठीक है। और लास्ट ईयर भी मैंने किया था जो कि बिल्कुल सही हुआ था। एंड ऐसे मैंने हिंदी और ऑल का भी किया था, मैथ्स का भी किया था, जो कि क्वेश्चन ही सेम आ गया था मैथ्स का। तो इस साल भी मैं कर दूंगा अगर मेरे पास टाइम रहता है तो। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जाके बता सकते हो, और अगर कोई हेल्प चाहिए तो मैं कर दूंगा। अब देखो ये जो सारे नोट्स हैं, ये पूरा जो मैंने यहाँ पे 86 पेजेस का ये जो मैंने पीडीएफ बनाया है, जिसमें मैंने काफी सारी चीजें, अपने सारे नोट्स, तरीके, ट्रिक्स, सारी चीजें डाल दी हैं। वो सारा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके नीचे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लाइक सबसे पहले यहाँ पे एमसीक्यूज होता है जो मैंने पूरा किया था, ठीक है। ये जो एक यहाँ पे गलत का साइन आ रहा है ये भी सही है। देखो अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको लगता है आपसे गलत हो गया या आउट ऑफ सिलेबस आ गया तो बोर्ड उसका बोनस मार्क्स दे देता है। तो हो सकता है मेरे भी केस में हुआ हो, तो मुझे 100 आउट ऑफ 100 मिला था। अब यहाँ पे लाइक हम क्वेश्चंस पर आते हैं। तो एक सेकंड क्वेश्चन आता है जिसमें आपको यहाँ पे टोटल 7 क्वेश्चंस करने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। एंड जो एक क्वेश्चन होता है वो यहाँ पे 2 मार्क्स का होता है। तो 7 क्वेश्चंस 14 मार्क्स से हो गए। अब ये जो क्वेश्चंस आते हैं ये मैं आपको बता दूं कहां से आता है। ज्यादातर ये कॉजेस से आता है, ठीक है। देन पहला जो मतलब क्वेश्चन होता है वो कॉजेस से आता है। देन यहाँ पे रेट्स वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स के जो रेट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉमन है, ये आ सकता है। थर्ड चीज यहाँ पे जो है आपसे ईयर एंड ऑल पूछते हैं। अब मैं ऐसा एकदम डायरेक्ट क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम दिया था एंड चारों में ये सारी चीजें कॉमन थी। ऑब्जेक्टिव्स आपको पता होगा बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब जैसे यहाँ पे आइडियोलॉजीज पूछा गया, फासिज्म, नाजिज्म का, तो देखो 2 ही पूछा जाएगा। आप अच्छे से पढ़ लो। मैं कहता हूं अगर आप 4 भी याद कर लेते हो लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 2 पूछा जाता है, ठीक है, तो आप 2 ही याद रखना। कुछ चीजें मैं बताऊंगा जो आपको 4 भी याद रखना है, पॉइंट। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं पेपर में हमें क्या लिखना है। सो गाइस हिस्ट्री एक बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है एंड सबसे ज्यादा जो लोग यहाँ पे कॉमन मिस्टेक करते हैं वो होता है डेट्स का। आपसे एग्जामिनर डायरेक्टली डेट्स पूछता है एंड आपको डेट याद रहता है, या फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, या फिर आपने पढ़ा है लेकिन वो चीज कंफ्यूज होता है एंड आप गलत डेट यहाँ पे लिख के आते हो एंड जिसकी वजह से आपका मार्क्स कट जाता है। एंड अगर आप अपने आंसर्स में, लाइक आप जब आंसर लिखते हो उसमें अगर आप कहीं पे, लाइक आप सोचो आप कोई आंसर लिख रहे हो, आप कहीं पे डेट लिख देते हो, सपोज आप सन लिख देते हो, तो आपका यहाँ पे बहुत ज्यादा मार्क्स बढ़ सकता है। बढ़ने का मतलब कहीं पे कटेगा नहीं। तो जो एग्जामिनर होगा वो जब आपके आंसर्स को पढ़ता है उसको ऐसा लगता है कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपको उस चीज के बारे में नॉलेज है, तो आपने अगर वहां पे डेट लिखा है तो अच्छा है। एंड अगर एग्जामिनर डायरेक्टली क्वेश्चन ही पूछ देता है डेट्स वगैरह, लाइक सूरत स्प्लिट एंड ऑल का डेट पूछा जाता है, चौरी चौरा इंसिडेंट का डेट पूछा जाता है। तो अगर आपको हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स की डेट लिस्ट अगर चैप्टर वाइज फ्री में चाहिए तो आपको ये ई बुक हिस्ट्री इंपॉर्टेंट डेट्स ई बुक आईसीएसई इंपॉर्टेंट नोट्स ऐप पर फ्री में मिल जाएगी। गाइज अगर आपको आईसीएसई बोर्ड्स 2026 में 90% से ज्यादा स्कोर करना है तो ये आईसीएसई इंपॉर्टेंट नोट्स ऐप आपके फोन में जरूर से होना चाहिए। लास्ट ईयर भी मैंने बहुत सारे बच्चों को ये चीज रिकमेंड की थी एंड सबने डाउनलोड भी किया था, तो आप भी जाके यहाँ कर सकते हो। इसमें आपको डेली क्विज, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजीज, टाइम टेबल फॉर प्रिपरेशन और फ्री ई बुक मिल जाएगा। तो डाउनलोड दी आईसीएसई इंपॉर्टेंट नोट्स ऐप नाउ। आपको सिर्फ यहाँ पे हेडिंग्स डालना होता है,
क्या है, अभी सब चीजें समझा दूंगा, पूरी वीडियो देखिए, बहुत बड़ी वीडियो है, अराउंड 15 मिनट्स की वीडियो जाएगी। देन यहाँ पे पार्ट 2 आता है, इसमें लाइक आपको देखो पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन आया था मेरे में, राज्यसभा इज कॉल्ड परमानेंट हाउस, एक्सप्लेन व्हाई। ये सेम चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ था एक दिन पहले, जस्ट ये बोर्ड एग्जाम था उसके एक दिन पहले, लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था 2025 में। अगर कोई होगा यहाँ पे 2025 वाला तो जान रहा होगा। देन कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा, ये सारी चीजें आपको मेरे नोट्स में एज इट इज मिल जाएंगी, ठीक है। मैंने एकदम इंपॉर्टेंट करके वही चीज लिखा है जो चीज पेपर में आएगा, एंड ये प्रॉपर मेरे नोट्स हैं, ठीक है। मैंने बनाया था जब मैं पढ़ रहा था क्लास 10th में, पूरा एक एक यहाँ पे सिलेबस देख के बनाया था, तो इस तरीके से। देन आजकल एक बहुत ज्यादा कॉमन है ये डायग्राम, पहले भी आता था, अभी भी ये डायग्राम वाले क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देन आपको देखो, आपको मैं एक चीज दिखा देता हूं, ये आपका पेपर होता है, ठीक। लाइक यहाँ पे आप अपना यूनिक आईडी डालते हो, यहाँ पे अपना इंडेक्स नंबर, देन यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, लाइक ऐसे होता है HCG पेपर 1, हाँ इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। देन यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करोगे, लाइक मैंने किया था। देन यहाँ पे आपको ये वाली चीज नहीं डालनी है, अगर आपसे कहते हैं एग्जामिनर तो डालेंगे, यहाँ कुछ मत भरना, ये सुपरवाइजिंग एग्जामिनर डालता है। देन यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं डालना है। देन यहाँ से आप अपना पेपर लिखना स्टार्ट करते हो। 16 पेजेस का बुकलेट आता है पूरा, एक ही में ये ऐसे रोल होता है, बाई थ्रेड से ये बंधा होता है, तो आपको कुछ बांधने वाले सिस्टम नहीं है। एक्स्ट्रा लेते हो बुकलेट जो की जरूरत नहीं पड़ेगा, 16 पेजेस में सबका कंप्लीट हो जाता है। देन ये मेरे प्री बोर्ड के पेपर्स हैं जिसमें मेरा 100 आया था, ठीक है। एंड इसमें भी सिंपल तरीका है, तो मैं यहाँ पे आपको ये सब क्यों दे रहा हूं, आप एक बार मेरे ये 3 प्री बोर्ड के पेपर एंड मेरे ईयर का बोर्ड का पेपर प्लस 2025 का एंड 2023 का मैंने इसी PDF में डाल दिया बोर्ड का पेपर, उसको आप जस्ट सॉल्व करना एंड आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप अपना स्पेसिमेन पेपर भी सॉल्व कर सकते हो, उससे भी आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देन आगे बढ़ते हैं। लाइक देखो मैंने किस तरीके से, जब मैं घर आता था तो मैं यहाँ पे एनालाइज कर लेता था कि कहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चंस था। पूछा गया है द टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, तो लोकसभा का 5 होता है, राज्यसभा का 6 ईयर्स होता है मेंबर्स का। वाई द लोकसभा इज कंसिडर्ड टू बी मोर पावरफुल देन राज्यसभा, 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत सारे आंसर्स हैं। पहले तो लोकसभा में मेंबर्स ज्यादा हैं, ठीक है। देन आपका यहाँ पे जॉइंट सीटिंग आप जानते होगे, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया हुआ है, उस पर जाके देख लेना, वो सारी चीजें होती हैं। न्यूमेरिक स्ट्रेंथ होता है। देन यहाँ पे मनी बिल्स का एक कॉन्सेप्ट होता है कि मनी बिल्स लोकसभा में मतलब पास होनी है तो राज्यसभा उसे डिनाई नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीजें मैंने काफी दिन पहले पढ़ा था, तो जो चीजें याद आ रही हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यूनियन लिस्ट 97 सब्जेक्ट्स से आपसे पूछा गया है, इट्स पावर टू मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द फॉलोइंग। यूनियन लिस्ट, अब देखो 2 आपसे यहाँ पूछा गया लिस्ट, अभी आगे मैं दिखा दूंगा किस तरीके से इस पे आंसर करना है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। देन यहाँ पे एक ये वाला क्वेश्चन है, देखो नेशनल कांग्रेस वाला मैंने कैसे बनाया था अभी मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पे नीचे चलता हूँ। देन ये देखो, ये मेरा एक और पेपर था, ये था मेरा सेकेंड प्री बोर्ड एंड इसमें भी 100 था। ये हर जगह मैंने 99 रख के रखा हुआ है कि मुझे डाउट रहता था कि कहीं 1-2 MCQ गलत ना हो जाए, क्योंकि फ्रेंड से डिस्कस वगैरह करने में वो लोग 1-2 गलत ही बता देते थे तो गलत हो जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है, 100 ही आया था। ये देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। देन देखो किस तरीके से मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है आप लोग के लिए, ठीक है, ताकि आप लोग को हेल्प हो जाएगा। सिर्फ लाइक देखो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, कुछ चीजें मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा चलो आगे मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, अभी मैं अपने उसमें दिखा दूंगा अपने नोट्स में। अब जैसे यहाँ पे देखो ये सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया आपके लिए, तो बहुत आसान होगा। जैसे देखो क्या पूछा 9th क्वेश्चन में, वेरियस फैक्टर्स लेड टू द राइज एंड ग्रोथ ऑफ, मतलब ये आपका वर्ल्ड वॉर से, ठीक है। गिव द कॉज दैट लेड टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्या लिखना है बताता हूँ, सिर्फ 3 वर्ड लिखना, मतलब 3 लाइन्स लिखना, हेडिंग्स, 3 नंबर मिल जाएगा, कोई नहीं काटेगा, कोई कुछ नहीं काटेगा, एक भी नंबर। क्या लिखना है, देखो क्या लिखना है, डिवीजन ऑफ यूरोप लिख देना, कोई उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, एकदम नहीं जरूरत है। मार्किंग स्कीम मैंने देखा है, सिर्फ ये लिखा रहता है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, मिलिटेंट नेशनलिज्म, ठीक है, रेस ऑफ आर्मामेंट, साराजेवो क्राइसिस। साराजेवो क्राइसिस अगर आप लिख रहे हो तो थोड़ा सा आप अपना ज्ञान उसमें दे सकते हो, वैसे तो जरूरत नहीं है इतना अगर आप लिख देते हो, वैसे तो ये मैंने 4 लिख दिया है। तो देखो मैं क्या करता था, ऐसे छोटे छोटे हेडिंग्स थे
उसको मैं याद कर लिया था, एंड 3 की जगह पूछता था तो मैं 4-5 लिख देता था कि अगर कोई एक गलत भी हो जाता है, वैसे तो पता है गलत नहीं होगा, लेकिन अगर हो जाए तो सेफ साइड के लिए हमारा चौथा या 5वां आंसर भी यहाँ पे चेक हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है, सिमिलैरिटीज। देखो इस सिमिलैरिटीज वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है, फासिज्म एंड नाजिज्म में सिमिलैरिटीज पूछा जाता है, डिसिमिलैरिटीज पूछा जाता है। तो सिमिलैरिटीज में क्या है, मैं यहाँ पे इसको पहले इरेज करता हूं ताकि आप लोगों को दिखाई दे। तो यहां पे मैंने देखो 3 यहां पे पॉइंट्स लिख दिया है। टू हैव फेथ इन टोटलिटेरियन रूल, ये वाला एक आंसर आप लिख सकते हो, ठीक है, पहला पॉइंट। देन सेकंड, टू डिप्राइज। अब डिप्राइज डेमोक्रेटिक मतलब ये लोग लोकतंत्र पे विश्वास नहीं रखते थे, ये लोग लाइक डिक्टेटरशिप वाला काम करते थे। आपको इतना पता होगा अगर आपने पढ़ा होगा ये सारे चैप्टर्स अभी तक। काफी आसान चीज है, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। तो यही 1-2 याद रख लो। टू हैव वन लीडर वन पार्टी, लाइक मैंने आपको बताया। टू बिलीव इन एग्रेसिव नेशनलिज्म, तो देखो ये आपकी बुक है, ये वाली बुक मैंने यूज की थी, अगर आपको पता हो तो, मॉर्निंग स्टार, ठीक है। लास्ट ईयर भी मैंने इसी से पढ़ाया था एंड इसी को मैंने यूज किया था अपने प्रिपरेशन में। ये बुक मेरे पास थी नहीं, मैंने अपने फ्रेंड से मांगा था। स्कूल से हमें बहुत घटिया किताब मिली थी जिसका कोई मतलब नहीं था, ठीक है। तो जो अच्छी किताब है उसको यूज करो ताकि आपका फायदा होगा, क्योंकि हिस्ट्री है भाई, कुछ भी आपने गलत लिखा तो मार्क्स कट जाएगा, फिर आप ये नहीं कहने जाओगे कि मैंने ये बुक यूज किया था। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के नेट वगैरह का यूज कर लिया करो, बुक का यूज करो, अपने टीचर का देखो क्या वो लोग पढ़ा रहे हैं स्कूल में, फिर उसके बाद देखो क्या पढ़ना है हमें। सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना, पूरा मतलब अपना दिमाग लगाना, एंड कुछ ज्यादा ही मत दिमाग लगा देना, उतना लगाना जितना जरूरी है। सिलेबस देखो, टीचर लोग को बताओ अगर कोई चीज छूट रहा है तो, एंड उस हिसाब से हमें काम करना है। अपना सिलेबस लीजिए, अपना खुद का नोट्स बनाइए, नहीं टाइम है तो वो भी आपको मिल जाएगा। देन हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो लाइक यहाँ पे कुछ चीजें पूछ जाती हैं। कॉजेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अगर आपसे वो पूछते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मैं कह रहा हूं, सॉरी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें पॉलिटिकल कॉजेज अगर पूछते हैं तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? सपोज क्वेश्चन कम्स, राइट एनी 4 पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो आप क्या लिखना मैं आपको बताता हूं। सिंपल, ये वाला आप यहां से पॉइंट उठाओ, पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन लिख देना। अब पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन कैसे कैसे हुआ था, देखो सिर्फ हेडिंग, बाई आउटराइट वॉर्स, सब्सिडरी अलायंस, और कुछ उसमें ज्यादा देखो, थोड़ा सा पता कर लो क्या क्या है। देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ऐसे मैं पढ़ लेता था थोड़ा थोड़ा कि हाँ एटलीस्ट आपको पता हो क्या रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ भी याद करके चले गए, फिर वो मैश हो जाएगा, आपको याद भी नहीं होगा। कैसे याद होगा? जब आपको थोड़ा सा पता होगा। तो कोई अच्छा चैनल देख लो यूट्यूब पे जहां पे सर लोगों ने अच्छे से पढ़ाया हो, या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स से यहाँ पे काम हुआ था। देन डिसरिस्पेक्ट टू बहादुर शाह जफर, ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहब एंड लक्ष्मीबाई। सिर्फ इसी तरीके का आपको लिखना है, ज्यादा कुछ आपको डीप में नहीं जाना है, ठीक है। जितना डीप में जाओगे फंस जाओगे। देन अगर आता है सोशल रिलीजियस कॉज, अगर लिखने को आता है तो क्या लिखना? जितना बोल रहा हूं उतना ही लिखना, उससे ज्यादा नहीं। अभी आगे भी दिखा दूंगा किस तरीके से लिखना है। अब यहां से स्टार्ट होता है मेरे सारे नोट्स, जो कि आपको मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में, ठीक है। ये मैंने खुद से बनाया हुआ है तो मैं आपको दे रहा हूं क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। लाइक देखो चैप्टर 1 है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मैंने अच्छे से लिख दिया क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा डीप में मत जाना, मेरे भी नोट्स में सिर्फ जो है देखो यहाँ पे, जैसे अगर ये वाला हेडलाइन है तो इसको देखो मैंने कैसे हाईलाइट कर दिया, उतना ही पढ़ना। ज्यादा बस एक बार पढ़ लेना ताकि समझ में आ जाए, एंड ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। सोशियो रिलीजियस कॉज में देख लो किस तरीके से मैंने लिखा है। फियर ऑफ मास कन्वर्जन, देन ये सारी चीजें आप लिख सकते हो इस तरीके से, जो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ ये वाली चीज बस, ठीक है। देन हम आगे बढ़ते हैं। ये बस आप लिख दोगे तो भी आपका सारा काम हो जाएगा। इकोनॉमिक कॉज में ये सारी चीजें लिख देना इस तरीके से। देन हम आगे बढ़ते हैं। ये है ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म वाला चैप्टर, जिसमें से जो मेन चीज है वो आपसे पूछा जाता है ये 2 कंट्रीब्यूशंस ऑफ राजा राम मोहन रॉय। तो कोई भी 2 लिख दो, एक ये लिख दो, काम हो जाएगा। ज्योतिबा फूले का पूछा जाता है तो कोई भी लिख सकते हो, ये वाला लिख दो। देन एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला एक इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी 2 याद कर लेना, लिख दे रहा हूं। एनी 2 एंड यहां पे भी एनी 2, ठीक है। देन इंडियन नेशनल कांग्रेस में यहाँ पे देखो मैंने अच्छे से बना के दे दिया है।
एंड आपको अगर प्रॉपर नोट्स भी चाहिए तो उसका भी मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जो भी चीज़ आएगा टेलीग्राम पे आ जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ INC, ये भी चीज़ पूछी जाती है, तो अच्छे से ध्यान में रखना। इनके भी सिर्फ 2 कंट्रीब्यूशन ही पूछे जाते हैं। ये सब मैंने सिलेबस में देख के लिखा था, ठीक है। एक पहले तो आप ये एक याद रखना, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़। एक आप अच्छे से ये याद रखना, एंड देन एक आप अच्छे से ये, देन यहाँ पे और मैं आपको दिखा देता हूँ चीज़ें क्या, लाइक ये सारी चीज़ें any2, बस ज़्यादा नहीं, any2 बहुत इजी वाले। देखो मैंने मार्क भी कर दिया कुछ कुछ, कैसे मैंने पेंसिल से जब मैं पढ़ता था तो पेंसिल से मार्क कर दिया जो चीज़ मैंने पढ़ा है। देन ये सेकेंड फेज वाला चैप्टर है, इसमें भी मैंने अच्छे से पूरा लिख दिया जो चीज़ आपको पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव्स में इसमें देखो कोई 3 याद रख लेना, लाइक मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्टिव में कोई 3 याद रख लेना। देन हम आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ लखनऊ पैक्ट बहुत पूछा जाता है, डेट के साथ याद रखना। एंड डेट्स एंड ऑल के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या करना है। देन ये सारी चीज़ें हैं। देन ये लाला लाजपत राय वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, देख लेना। कंट्रीब्यूशंस any2 सब चीज़ मैंने लिख दिया है, कितना पढ़ना है सब चीज़ मैंने लिख दिया है, तो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। देन आपको डिफरेंस वगैरह पूछ सकते हैं, ये गुड वगैरह इग्नोर कर दो। नोट्स में जो भी चीज़ है सब चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यह महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट्स वाला चैप्टर, सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, कोई चीज़ यहाँ पे मैंने छोड़ा नहीं है। देन क्विट इंडिया मूवमेंट, फिर आपका यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक एंड INA, इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, सारी चीज़ है, कोई चीज़ छूटी नहीं है। यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड ये सारी चीज़ें देखो। आपको सिविक्स के मेरे काफ़ी सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे जो मैंने पढ़ा हुआ है, प्लेलिस्ट वगैरह चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा इसी चैनल के। सबऑर्डिनेट कोर्ट में आपको बता देता हूँ क्या आता है। कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, इनका यहाँ पे आपको डिफरेंस आएगा, कोई 2 या 3 याद कर लेना, 4 भी याद कर सकते हो सकता है 4 नंबर का आ जाए तो 4 याद कर लेना, ठीक है। वैसे तो 4 नंबर का नहीं आएगा, वैसे अगर आ जाता है तो 4 नंबर का याद कर लेना। लोक अदालत वैसे 4 का आएगा नहीं, ठीक है, 2 ही आएगा, कोई 2 या 3 मैक्सिमम। लोक अदालत में मीनिंग तो नहीं पूछा जाता है ज़्यादा, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि सिलेबस में मीनिंग भी दिया हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है कि मीनिंग आपको पता होना चाहिए। एडवांटेजेस, अब ऐसा नहीं है कि आपको पता ही नहीं है क्या होता है, पता कर लेना, ठीक है। एडवांटेजेस में 4 याद कर लो यार, इजी है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आए हुए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये वर्ल्ड वॉर वाले चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सब चीज़ मैंने मार्क कर दिया ऑलरेडी, देख लो किस तरीके से है। तो इसको मैं जस्ट स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। ये जो इस तरीके के लोगोज है ना, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना, सिंबल्स। अब यहाँ पे 2 का है, एक और का होगा, ठीक है। जितने भी यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO, सारे आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए लोगोस। लोगो आपको दे देगा एंड उस पर 3 सवाल पूछ लेगा, लोगो नहीं पता रहेगा तो सारा नंबर गया। एंड बहुत इजी है यहाँ पे स्कोर करना, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब ये कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, एक 2025 का ये पेपर है, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। लाइक देखो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन लाओ सॉल्व करते हैं। ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर इन केस ऑफ अ सिमिलर unruly situation in Lok Sabha. Choose the action that may be taken by the speaker. Okay. Adjourn the house for lack of quorum, ये तो बिल्कुल गलत है। Dissolve the Lok Sabha, एक सेकेंड वेट कर सकते हैं। Adjourn the house, lack of discipline. Disqualify the members under anti, ये वाला पहले काट दो, ठीक है। Adjourn the house फॉर लैक ऑफ डिसिप्लिन, ये वाला सही हो सकता है, तो C पे मार्क करते हैं एंड आंसर देखते हैं। लाइक ये कौन सा क्वेश्चन था, फर्स्ट का फोर्थ, सो फर्स्ट का फोर्थ, लेट्स चेक, फर्स्ट का फोर्थ का C सही है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस करना, थोड़ा सा समझ के करना, ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखो लैक ऑफ डिसिप्लिन, ये आपको दिख रहा है कुछ ऐसा चीज कर रहे हैं जो कि डिसिप्लिन से बाहर है, किसी एक बेचारे को परेशान कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये वाला आंसर ला सकते हो। डिसॉल्व द लोकसभा, डिसॉल्व स्पीकर के हाथ में थोड़ी ना है डिसॉल्व करना, सिंपल सी बात है, वो तो जब आपका मेंबर्स गिर जाएंगे तो हो जाएगा डिसॉल्व। ये सब देखो बहुत बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। एज अ
ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ रहे हैं इसीलिए पता है, आपको ये सारी सिविक्स का पार्ट, एटलीस्ट हिस्ट्री नहीं पता है चलेगा, सिविक्स आपको पूरा अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी पता होना चाहिए, वरना प्रॉब्लम में फंस जाओगे भाई। सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, एग्जाम निकालने के लिए नहीं पढ़ो, थोड़ा सा ज्ञान ले लो। देखो मैंने पढ़ा था उस समय तक, तो मुझे अभी तक याद है, एंड सबको याद होना चाहिए भाई। आप 10th 11th 12th में आ गए हो, मतलब आ नहीं गए हो, आ जाओगे। तो देखो किस तरीके से, देन आगे बढ़ते हैं, कोई और क्वेश्चन देखते हैं। लाइक यहाँ पे देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, लेट्स सॉल्व इसको भी। गिवन बिलो आर डिटेल्स ऑफ फ्यू सिटीजन, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जो W है वो 25 ईयर्स का है, X 45, Y 35, Z 50। अब क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट वन हु इज एलिजिबल मेंबर ऑफ राज्य। राज्यसभा के लिए मिनिमम जो एज है वो 30 होना चाहिए। अब कौन यहां पे एलिजिबल है? ये तो बिल्कुल नहीं एलिजिबल है, W कट गया क्योंकि 25 है। X हो सकता है, Y 35 है, ये देखो ये सारी चीजें इसने करके बैठा हुआ है, मतलब ये नहीं हो पाएगा, तो ये भी कट गया। Z इसका सिटीजनशिप जो है वो अलग कंट्री का है, तो ये भी नहीं हो पाएगा, मतलब आंसर X हो जाता है, मतलब A। तो इसका भी चेक कर लेते हैं आंसर। फर्स्ट का है क्या है आंसर, क्या है, A है आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। मैंने क्वेश्चंस भी नीचे डाल दिया, आप जाके चेक कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दो, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर एंड किसी और सब्जेक्ट पर। कमेंट में आप बता देना क्या करना है, एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक डाल दिया है, ऐप को आप जाके देख लेना, डाउनलोड कर लेना, सारी चीजें वहां पे आपको फ्री में मिलेगा, पूरा ई बुक, तो उसे डाउनलोड कर लेना, भूलना नहीं, ठीक है, डाउनलोड कर लेना। अच्छा ऐप है, मैंने यूज किया है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।